असदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियल रिसालत चैनल से हूँ और रमज़ान के इस पाक मौके पर हम सुनेंगे हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बेहतरीन वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद उनके बेटे अबू तालिब कबीला बनु हाशिम के नए सरदार बने। एक दिन किसी काम के सिलसिले में आप बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो बताया गया उनको एक बेटा हुआ है, चुनाचे उनका नाम रखा गया अली। अली। मक्का में इस कहत की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है और इससे अबू तालिब का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे सख्त वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की मदद की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर बहुत खुश हुई और यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की। यहीं से इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े जंगजू की तरबियत शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लिखना पढ़ना और दीगर महारतें सिखाई। कुछ अरसे के बाद गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को एक दावत पर बुलाया और उनको ये सब बताया। उस वक्त ना कोई आप पर ईमान लाया और ना ही आपका साथ दिया। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक मासूम से बच्चे थे और बीमार भी थे, कहा, क्या हुआ अगर मेरी तागें दुबली पतली हैं और मैं बीमार हूँ, मेरी आंखें ख़राब हैं, फिर भी मैं अल्लाह के रसूल का साथ दूंगा और मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूँ। यूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन में ही इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी खदीजा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत से ही एक बहुत बड़े सहाबी मुसलमान हुए थे जिनका नाम था हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर जब इस्लाम फैलने लगा तो मक्का के सरदारान आपको सताने लगे, आपको टॉर्चर करने लगे, मुसलमानों पर जुल्म करने लगे। वहीं बनु उमैया के ख़ानदान का एक शख्स था उक़बा। ये काफिर इतना शैतान था कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओझड़ी डाल दी और फिर यही शैतान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन और नमाज पढ़ रहे थे तो इसने पीछे से अपनी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाली और जोर से खींचा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें रुक गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचाया, लेकिन उन सब काफिरों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलकर इतना मारा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये तमाम चीज़ें देख रहे थे और रो रहे थे क्योंकि उन दिनों आप एक बच्चे थे और काफ़ी बीमार भी थे, जिसकी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा नहीं सके। लेकिन उन शैतानों को चेहरा और उनका किया हुआ एक एक जुल्म आपने अपने जहन में नशीन कर लिया। कसम खाता हूँ मैं अल्लाह के रसूल पर किए हुए जुल्म का इंतकाम। वक्त गुजरता गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अब एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में बड़े हो चुके थे। उन दिनों मुसलमानों पर हद से ज़्यादा जुल्म होने लगे थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत करने का हुक्म दिया। जब ये तमाम बातें काफिरों को पता चली तो उन सब ने मिलकर कहा, जिसमें अबू जहल पेश था, अगर ये लोग बाहर गए तो अपना काम वहाँ करेंगे और बहुत लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, इसलिए एक ही रास्ता है कि मोहम्मद को पहले ही से कत्ल कर दिया जाए। इस पर तमाम लोग मुत्तफिक हो गए और मंसूबा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर दरवाजे के पीछे तलवार लेकर खड़े हो गए। और आपको बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करवाने के लिए खुद शैतान भी इंसानी शक्ल में शामिल हुआ था, लेकिन उन तमाम चालों को अल्लाह ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आपकी जगह लेट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सामने से ही निकल गए, मगर काफिर आपको देख ना सके।
चुनाचे उन काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अली रजी अल्लाह अन्हु आपकी जगह है, तो गुस्से में पागल हो गए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बता कहां है मोहम्मद, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जो भी कर लो मैं नहीं बताऊंगा। ये झूठ बोल रहा है तो हम इसे मजबूर करेंगे। और यूं वो सब अपने चाल में नाकाम हुए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाहर गए और अगले 3 दिन तक आप रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई तमाम अमानतों को लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में आप बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ता 450 किलोमीटर का लंबा था और गर्मी 50 डिग्री से भी ज्यादा थी। अल्लाह अकबर। इतनी गर्मी की वजह से आपके पैर सूज गए और जख्मी हो गए। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ एक जगह ठहर कर अली रजी अल्लाह अन्हु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अली को फौरन आपके पास लाया जाए, मगर या रसूल अल्लाह, अली के पैर जख्मी हो गए हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फेरा, जिससे अली रजी अल्लाह अन्हु को काफी सुकून मिला और इसके बाद तमाम लोग मदीने में एक साथ एंटर हुए। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीन को अंसारियों का भाई बनाया, एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी का भाई नहीं बनाया, जिससे आप बड़े परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। फिर कुछ अरसे के बाद जंगे बद्र हुई, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हमजा के साथ मिलकर 3 बड़े बड़े काफिर सरदारों को कुचल डाला और ये तीनों काफिर कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि मक्का की सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चचा और भाई थे। उन तीनों के मरते ही दुश्मन कौम मुसलमानों पर टूट पड़ी और खतरनाक जंग शुरू हो गई। उस वक्त शेर खुदा की उम्र सिर्फ 23 साल थी और अब आपको वो मौका मिल गया था जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपने बचपन में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होते देखा था और उन काफिरों से इंतकाम लेने की कसम खाई थी और अब आप इंतकाम के लिए बिल्कुल तैयार थे। आपने इतने खतरनाक अंदाज से तलवार उठाकर काफिरों को मार गिराया कि मक्का और मुसलमान बोल उठे, अल्लाहू अकबर। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि इससे पहले की जंग बद्र से लेकर अपनी लाइफ की आखिरी जंग नहरवान तक आपने कोई जंग नहीं हारी थी। मदद इलाही से मुसलमान ये जंग जीत गए और बहुत से काफिर मारे गए। जब बचे हुए काफिर भाग रहे थे तो मुसलमानों ने उनका पीछा किया और मौत के घाट उतारा। इसी फरार होने वाले काफिरों में वो उकबा भी था जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओझड़ी डाली और आपकी गर्दन को चादर से कसकर घसीटा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसका चेहरा अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया था, इसलिए आपने उसको पकड़ा, आगे बढ़े और एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी और इस तरह आपने अपना इंतकाम पूरा किया। रिवायात से पता चलता है कि जंग बद्र में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे ज्यादा काफिर मारे थे। फिर अगले साल जंग उहद पेश आई। इस जंग में अफवाह फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। सिपाहियों, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं। जिससे कौम बिखरने लगी, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक चट्टान की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े रहे। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बार बार दुश्मनों के हमले को रोकते थे, जिससे आप रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर 16 से ज्यादा जख्म आए और उसी जंग में आपके लिए आसमान से आवाज आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फिर जंग खंदक पेश आई। इस जंग में तमाम अरब कबाइल मुसलमानों के खिलाफ जमा हुए। जब खंदक के पार से अम्र बिन अब्दूद निकला, जो अरब का सबसे खतरनाक जंगजू था, तो कोई भी उसके मुकाबिल आने को तैयार न हुआ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसका मुकाबला करे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा उनको बांधा, अपनी तलवारें दी और दुआ दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खंदक पार करके गए और जंग लड़ी।
एक ही लम्हे में उस अजीम जंगजू को कत्ल कर दिया। इसके बाद खैबर का गजवा पेश आया। खैबर का किला यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। मुसलमानों की बहुत जद्दोजहद के बाद भी किला फतह नहीं हो पा रहा था। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दिया गया। हालांकि उनकी आंखों में उस वक्त सख्त दर्द था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपने लुआब मुबारक लगाया और फौरन आपको शिफा मिल गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रवाना हुए और गज़वा खैबर का मैदान सजा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लड़े और खैबर के दरवाजे को तोड़ा और किला फतह हो गया और आपने परचम इस्लाम को किले पर लगाया। इसके बाद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम लक़ब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और तीसरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। फिर चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर फितनों से भरा हुआ था। जंग जमल, जंग सफ़ैन और नहरवान जैसे मुश्किल हालात आए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदल का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा में आप पर हमला हुआ कुछ यूँ कि आप नमाज के लिए मस्जिद गए तो वहाँ अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। आज अली हमारे हाथ से बच न पाए, उससे मरना होगा। चुनाचे आपने नमाज शुरू की और जैसे ही आप सजदे में गए, इब्ने मुलजिम ने जहर आलूद तलवार से आप पर वार किया। तलवार पेशानी पर लगी, शदीद जख्म आया और खून बहने लगा। इसी लम्हे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बिल आखिर 21 रमदान 40 हिजरी को फजर से पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों पर गहरा सदमा तारी हो गया और उनके बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। तो ये था शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको इस तरह की इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपके रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए। तो कमेंट में आमीन लिखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।